ભાવનગરથી અયોધ્યા સાપ્તાહિક ટ્રેનને રેલ મંત્રીએ લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું। ભાવનગરથી અયોધ્યા સાપ્તાહિક ટ્રેનનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, જેના અનુસંધાને કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ, મેયર ભરતભાઈ બારડ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બાંભણિયા, ધારાસભ્ય જીતુભાઈ વાઘાણી, ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા, શહેર પ્રમુખ કુમારભાઈ શાહ સહિતના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર અયોધ્યા સાપ્તાહિક ટ્રેનને કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની કુમાર વૈષ્ણવે લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। और रीवा से पुणे हड़पसर एक्सप्रेस तथा जबलपुर से रायपुर। इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हुए मैं पश्चिम रेलवे के केंद्रीय मंत्री श्रम रोजगार युवा मामले और खेल मंत्री भारत सहित वितरण राज्य मंत्री भारत सरकार और यहाँ के लोकप्रिय सांसद नीमूबेन ये कलाकृति अर्पण कर स्वागत हो रहा है महानुभावगण का। माननीय मंत्री रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत स्वागत। आइए हम हृदय की उंगलियों से बहुत बहुत तालियों से अभिवादन करें। आइए हम भी इस स्वागत विधि में जोरदार तालियों से सम्मिलित होते हैं। बहुत बहुत स्वागत। एक्सप्रेस जेनु शुभारंभ आज थयो छे भावनगर वासीओने आ अनेरी भेट आज मळी छे। खूब खूब अभिनंदन सर्वे भावनगर वासीओने खूब खूब धन्यवाद। तो आ ट्रेन ની શુભ શરૂઆત અયોધ્યા સુધી પહોંચવું બન્યું હવે સરળ। આ ટ્રેન જે આપશે આપણી આસ્થાને બળ અને જે કરશે કનેક્ટિવિટી ને સરળ एवी भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस। और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पे और बड़े शहरों में रहने वाले सभी साथियों का आज अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। वहाँ पर भी हमारे सभी यात्रियों को और सभी साथियों को, सभी नागरिकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, भावनगर में कई नए डेवलपमेंट के काम हाथ में लिए जा रहे हैं। एक तो भावनगर स्टेशन का नया निर्माण करना है और उसका डिज़ाइन भावनगर के सभी नागरिक ही तय करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। फिर भावनगर में नया पोर्ट बन रहा है, तो इस नए बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए एक नया कंटेनर टर्मिनल यहाँ पर बनेगा, जिससे कि देश भर से सामान यहाँ पर ला सकते हैं। कॉनकोर को निर्देश दिया जा चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आके कई बार फील्ड में वेरिफिकेशन कर चुके हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर कॉनकोर का नया टर्मिनल बनाने का काम भी चालू होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा एक जो सपना है भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना। सेमीकंडक्टर आप सब जानते हैं एक ऐसी चीज़ है जो करीब करीब आज जो कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है वो सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है, चाहे ये माइक हो, चाहे ये फ़ोन हो, चाहे ये लाइट हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। गाड़ी में चिप लगती है, मिसाइल में चिप लगती है, ट्रेन में सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है और उसमें धोलेरा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत की सबसे पहली सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की वो बन रही है धोलेरा में और उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मैं लगातार उसके फॉलोअप में रहता हूँ, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वो भी उसका लाभ भी भावनगर को मिलेगा, क्योंकि उसका सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम जब फैलता है तो उसके साथ ही साथ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ और आती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आती है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग आने लगती है। तो पूरे इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से और भी नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी। बहुत जल्दी राणावाव स्टेशन पे नई कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी 135 करोड़ रुपए के सैंक्शन के साथ, फिर सारड़िया बांसजालिया न्यू लाइन, इसका DPR के लिए आज FLS सैंक्शन हुआ है।
फिर भद्रकाली गेट पे फ्लाईओवर आरओबी बनने का काम चालू होगा, फिर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भावनगर में 2 बनेंगे और नया कंटेनर का टर्मिनल बनेगा। साथ ही साथ भावनगर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन के निकल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत की है, जिसमें मान्यवर श्री मनसुख भाई मंडोविया जी ने बहुत प्रयास किया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। મને આજે ખુશી છે ભાવનગરીથી અયોધ્યાને જોડતી વીકલી ટ્રેનનો આજે દેશના રેલવે મંત્રીએ શુભારંભ કરાવ્યો છે। આનાથી ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના શ્રદ્ધાળુઓને અયોધ્યા દર્શન માટે જવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે। એની સાથે ભાવનગરને જોડતા 2 મહત્વની જાહેરાત કરી છે, જેમાં એક ભાવનગરના પોર્ટ પર કન્ટેનર ટર્મિનલ બનશે, જેને લઈને ભાવનગર, અલંગ, ધોલેરા સુધીના વિસ્તારમાં ઉત્પાદિત માલનું એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ સુલભ બનશે। કોસ્ટલ શિપિંગને પણ એનાથી મોટો ફાયદો થશે। એ જ રીતે ભાવનગર ડિવિઝનની અંદર પોરબંદર ક્ષેત્રમાં પણ પોરબંદરથી રાજકોટને જોડતી એક વધારાની ટ્રેન ચાલુ થશે, જેથી કરીને પોરબંદર રાજકોટ આવતા જતા લોકો માટે સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે। એ જ રીતે સરાડિયા વાંસજાળિયાને જોડતી એક કનેક્ટિવિટી માટે પણ આજે ઘોષણા થઈ છે। કોઈ પણ લાંબા ગાળાની ટ્રેનને રાત ત્યારે રોકાય છે જ્યારે ત્યાં એને મેન્ટેનન્સની સુવિધા હોય। એ જ રીતે પોરબંદરની અંદર રાણાવાવની અંદર ટ્રેનને સાફ સફાઈ માટે થઈને મેન્ટેનન્સ માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે થઈને 135 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ત્યાંના પ્લેટફોર્મને આધુનિક કરવામાં આવશે, જેથી કરીને લાંબા ગાળાની અને લાંબા અંતરની ટ્રેનો એ પોરબંદર યાની કે મહાત્મા ગાંધીની જન્મસ્થળીને જોડશે। આજે અનેકવિધ પ્રોજેક્ટનું જાહેરાત પણ થઈ છે અને અયોધ્યાની કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત કરવા બદલ અશ્વિનીજી વૈષ્ણવને હું અભિનંદન પાઠવું છું।